हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, तो पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था डिटेल में मैंने मीनिंग और फीचर समझाए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ टिप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं देते जाऊंगी और वो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टिप ये है कि कभी भी आपके एग्ज़ाम में या कभी भी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ध्यान से पूरा लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि छोटा छोटा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। अगर एक भी डिटेल मिस होता है तो हमारा पूरा आंसर में दिक्कत होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और स्टार्ट कर दिया बनाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत जगह मिस्टेक करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको, ये मैंने DK गोयल का बुक लिया हुआ है, आप जिस बुक से भी पढ़ना चाहते हैं आप उस बुक से कोई भी क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मॉडर्न क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है और नीचे में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट को भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब ये वाला तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ एक बार मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 वर 4,000 and on 31st March 2019 वर 6,000। ओके, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सेकेंड टिप मेरा यही रहेगा ना कि आप जब भी आपको इस तरह से कुछ भी दिखे कि कुछ एडजस्टमेंट है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो आप अपने कॉपी में साइड में कहीं भी वर्किंग नोट के आसपास आप एक स्टार मार्क करके ज़रूर सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट करने हैं और आप इसे मिस नहीं करेंगे। ओके, सेकंड है क्या, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 एंड ऑन 31st March 2019 were 2,000 and 2,500 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखिए यहाँ सेकंड एडजस्टमेंट हमें सैलरी से रिलेटेड दिख रहा है, इसे भी हम स्टार मार्क करके साइड में लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑन 31st March 2018। ये डेट भी याद रखिए। द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ 12,000। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। फर्नीचर 10,000, ये भी हमारा एसेट है। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 है, ये भी एसेट है। ओके, क्या बनाना है ये भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये दिया हुआ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होगा जो नहीं बनाना, हो सकता है कि आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोले और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोले। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी कभी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, इसलिए ध्यान से ये लास्ट वाला पढ़िएगा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें किस साल के लिए बनाना है, तो देखिए ईयर एंडेड हो रहा है 31st March 2019। ओके, तो हमारा किस ईयर के लिए हमें बनाना है, 2019 के लिए बनाना है। एंड अ बैलेंस शीट, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाना है, डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20%। अब देखिए ये भी एडजस्टमेंट में स्टार मार्क करके लिख दीजिए कि फर्नीचर में आपका एडजस्टमेंट है। तो क्या एडजस्टमेंट है, तो डेप्रिशिएशन है 20% का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25% का। समझ में यहाँ तक आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे साइड में रख लीजिए ताकि आपको बार बार आपको दिक्कत ना हो, या फिर आप इसे एक कॉपी में लिख लीजिए।
अगर आपके पास ये बुक नहीं है और अगर आपके पास सेम बुक है तो देखिए ये न्यू एडिशन है, पेज नंबर 1.30 देख रहे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पेज नंबर है, इसमें से आप ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है। देखिए हमें ईयर एंडेड 2019 के लिए बनाना है, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बट हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कैपिटल फंड के बारे में कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। दूसरा और क्या रीज़न है बैलेंस शीट बनाने का ओपनिंग, जब आपने बुक में पढ़ा तो सेकंड पॉइंट में जो एडजस्टमेंट दिया हुआ था वो क्या था कि 31 मार्च 2018, यानी कि ये बिगिनिंग है, साल का शुरुआत में क्लब के पास इन्वेस्टमेंट था, मतलब एसेट्स था, फर्नीचर था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, यानी कि ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो ये खुद एक हिंट है कि आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड का जिक्र नहीं है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आपको कैपिटल फंड चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है कि आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए और एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना, कि किस तरह से फॉर्मेट बनता है। आप क्रेडिट साइड इनकम लिखिए और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, सिंपल है। और ऊपर आप क्लब का नाम लिख दीजिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हैं एनपीओ, उसका नाम अगर एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो वो नाम लिख दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के लिए आप बना रहे हैं तो 2019 के लिए, ओके। और आप एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। और साइड में एक वर्किंग नोट भी रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से एडजस्टमेंट को सॉल्व किया है। अगर वो एडजस्टमेंट आप डायरेक्टली अकाउंट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं या बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं वहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसको आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसको आप साफ साफ अच्छे से वर्किंग नोट करके क्लियर वे में दिखाइएगा बनाकर। इससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ामिनर को समझ में आएगा कि हाँ आपको ये पॉइंट क्लियर है और आपने सही से बनाया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का एक तरीका देखिए क्या है कि आप क्वेश्चन आपके पास है तो आप पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि आप गलती नहीं करोगे, तो आप एंट्रीज़ देखो। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में आइटम जो नज़र आ रहे हैं, अगर वो बैलेंस शीट में जा रहे हैं तो आप उसे बैलेंस शीट में पोस्ट कीजिए। अगर नेक्स्ट आइटम आपका जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में तो आप उसमें पोस्ट करिए, ठीक है। या अगर ऐसा आइटम है जो दोनों जगह जा रहा है विथ एडजस्टमेंट तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सिस्टमेटिक वे में जाएँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में, बट ये आप प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होता है, बट एक सिस्टमेटिक वे में जाइए। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले रिसिप्ट साइड से, और जो भी आइटम्स होंगे उसको पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आइटम हमारा जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए रिसिप्ट साइड में हमारा क्या इन्फॉर्मेशन था। पहला था हमारे पास कैश इन हैंड ओपनिंग 2300। अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारा ऑब्वियस है कि ये करेंट एसेट है, ये जाना है बैलेंस शीट में, और ओपनिंग है इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना है 56,400। अब जैसे ही सब्सक्रिप्शन आया तो आप याद करिएगा कि आपने स्टार मार्क करके एडजस्टमेंट भी किया लिखा था। तो क्या एडजस्टमेंट में बोला था, आप एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। अब देखिए ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। अगर जो आइटम करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है
उसकी हम एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, तो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसे लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 4000 लेस कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 में हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000। अब देखिए 6000 रुपये हमारा 2019 में आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर से रिलेटेड है और हम इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर को ही इंक्लूड करते हैं। तो हम इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, कितना है 6000। अब ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल फिगर क्या आ रहा है, 58,400। गॉट इट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन को और डिटेल में समझना है तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को बहुत डिटेल में समझाया है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू नेचर का है। ओके, तो रेवेन्यू नेचर है तो इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 300। एक और टिप मैं बोलूँगी कि कभी भी जब आप यहाँ साइड में अमाउंट लिखें तो कोशिश करिएगा कि इस तरह से लिखें कि एक डिजिट के नीचे वो उसका प्लेस जो है सेम टू सेम नज़र आए। इससे क्या होगा कि जब आप कैलकुलेट करेंगे लास्ट में एडिशन करोगे तो आपको बहुत इजी होगा, है ना, आपको मिस्टेक नहीं होगा। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में बस इधर उधर डिजिट लिख देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू डोनेशन। देखिए डोनेशन के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ना ही एडजस्टमेंट में कुछ लिखा गया है। तो हम डोनेशन को जनरल डोनेशन मानेंगे और उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे बाय डोनेशन। ओके, डोनेशन हमारा कितना था, 6000। नेक्स्ट है हमारा टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब देखिए ये डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है, तो इसके हम इस एंट्री इसमें नहीं करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, टू मैच फंड। अब देखिए जितने भी तरह के फंड होते हैं, जितने भी तरह के फंड होते हैं वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। जितने भी तरह का फ़ंड होता है वो हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। जैसे प्राइज़ फंड, टूर्नामेंट फ़ंड, के स्पोर्ट्स फंड, मैच फ़ंड, तो ये सारा हमारा जितना फंड्स होते हैं ये हमारा जाता है कहाँ, बैलेंस शीट में। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी एंट्री नहीं होगी। मिसलीनियस रिसिप्ट, ऑब्वियस है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना है, 430। टू सेल ऑफ ग्रास, ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, सेल ऑफ ग्रास। और कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं मुझे दिख रहा है क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट जितना भी था हमने सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट था वो हमने एंट्री कर दिया और कुछ भी हमारे रिसीप्ट पेमेंट में नहीं बचा है। अब हम आते हैं पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड की एंट्री अब कहाँ डालेंगे हम, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फर्स्ट है हमारा मैच एक्सपेंस। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसे आप माइंड में कर लीजिएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना भी दूंगी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट ये आप याद ध्यान रखिए कि देखिए मैच एक्सपेंसेस जो है वो लग रहा है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है, बट ये एनपीओ में एक्सेप्शनल केस है कि अगर किसी भी एक्सपेंस का कोई पर्टिकुलर फंड बना हुआ है सेपरेटली, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट करके शो करेंगे। बैलेंस शीट में ही उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ओके, तो मैच एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू नेचर नहीं जाएगा, एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेंट। रेंट है तो रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंपली टू रेंट। रेंट हमारा है 9600। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, सैलरीज़।
ओके, अब देखिए सैलरीज जैसे ही हमने देखा तो हमने स्टार मार्क करके सैलरीज को बोला था लिखने के लिए, तो सैलरीज में एडजस्टमेंट हैं, तो सैलरीज पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो टू सैलरीज कितना है 24,000। ओके, सैलरी से एडजस्टमेंट क्या था कि बिगिनिंग यानी कि बिगिनिंग में हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो 2000 का था, और क्लोज एंड में हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो 2500 का था। देखिए 2018 से अगर आउटस्टैंडिंग रिलेटेड है तो वो करेंट ईयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और 2019 से में जो आउटस्टैंडिंग है वो करेंट ईयर का है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो लेस क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरीज $2,000 और हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 2019 2500। ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 24,500। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ये जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज। देखिए इन्वेस्टमेंट एसेट है और इसमें इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है कि किस डेट को खरीदा गया है, बट इन्वेस्टमेंट परचेज लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारा क्या है, ये रेवेन्यू नेचर आइटम है। न्यूज़पेपर को हम लिखेंगे, न्यूज़पेपर है हमारा 750। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एसेट है, वो नहीं जाएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 18,780, ये क्लोजिंग बैलेंस कैश बैलेंस हो सकता है, तो ये हमें इसकी एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमारा 2 आइटम था, हमने किया सब्सक्रिप्शन हमने एडजस्टमेंट कर दिया, हमने सैलरी से एडजस्टमेंट कर दिया, बट अभी भी 2 और हमारा बाकी है एडजस्टमेंट। अब ध्यान से आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिशिएशन लगने वाला है फर्नीचर पर 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी 25%। इसकी आप आराम से वर्किंग बना सकते हो। तो वर्किंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डेप्रिशिएशन शॉर्ट में। ओके, आप लॉन्ग में पूरा फुल भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है डेप्रिशिएशन। तो फर्स्ट डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा, फर्नीचर में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे डेप्रिशिएशन से रिलेटेड। ओके, तो डेप्रिशिएशन हमारा फर्नीचर पे 20% था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हमारा 25% था। ओके, फर्नीचर हमारे साल के शुरू में कितना दिख रहा था, 10,000। हमने साल भर फर्नीचर परचेज़ नहीं किया, हमने कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा है, तो हम डायरेक्टली इसी अमाउंट पे हम फर्नीचर का डेप्रिशिएशन निकालेंगे, जो कि है आएगा हमारा आंसर 2000। ओके, एंड हमारा साल के शुरू में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 20,000। हमने साल में हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिएगा कि हमने साल भर में परचेज़ किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करेंट ईयर में 32,000 का, बट किस तारीख को परचेज़ किया है उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम दोनों बैलेंस को, ओपनिंग में हमारा जो बैलेंस दिख रहा था और करेंट ईयर में हमने जो परचेज़ किया है, उन दोनों को ऐड करेंगे और जो अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट, उस पर हम डायरेक्टली स्ट्रेट मेथड से 25% लगा करके डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 13,000 रुपये। और इन दोनों की एंट्री हम कहाँ कर देंगे, हम कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो ये हमारा डेप्रिशिएशन हमने फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाया है, जो कि हमारा आया है 15,000 हो गया। और हम जो ऐड करेंगे दोनों साइड को, तो हमारा आ रहा है सरप्लस, तो हम सरप्लस को यहाँ पर लिख दिए, जो कि है 11,780। ओके, 11,780 रुपये हमारा सरप्लस हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए
इनकम एक्सपेंडिचर मैंने क्यों सॉल्व करके पहले बताया, इसलिए कि अगर हम आराम से एक अकाउंट को हमने ये पूरी फाइनली कर लिया है, अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट को देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे नीचे में क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 31 मार्च 2018 यानी कि साल के शुरू में एसेट कितना था, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा था 12,000, फर्नीचर 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, यानी तीन एसेट हमें वहाँ से मिल गए। उसके बाद हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा मिल गया ओपनिंग कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट में। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट में 2300, ओके। उसके बाद हमारा क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, इन्वेस्टमेंट है 12,000। फर्नीचर है, ओके, फर्नीचर है हमारा 10,000, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा है 20,000। नेक्स्ट अब हमारा एक चीज़, जब सब्सक्रिप्शन वाला जो अकाउंट मैंने जब बनाया था, उसका जब मैंने एडजस्टमेंट समझाया था, तो उसमें मैंने बैलेंस शीट भी बनाया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट की। सब्सक्रिप्शन की अगर एडजस्टमेंट अगर आउटस्टैंडिंग और एडवांस है तो वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से डिटेल में समझना है तो मेरा सब्सक्रिप्शन वाला जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ज़रूर जाकर एक बार देख लीजिए। वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आपका एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो वो आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो हमारा ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब शुरू में साल के शुरू में कितना था, 4,000, तो उसे हम एसेट साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 4,000 था। नेक्स्ट हम आते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड हमारा क्या क्या आएगा, तो देखिए क्या हमारा सब्सक्रिप्शन का और कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। सैलरीज़ में एडजस्टमेंट है, हमें सैलरी देना था बट हमने दिया नहीं, वो पिछले साल का था, 2018 का था, और वो ओपनिंग में हमारा जाएगा। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी साइड जाएगा, और ये कितना है, 2,000 है, ओके। 2018 में हमारा जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज था वो था 2,000 रुपीज़, वो हमने लाइबिलिटी साइड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल करेंगे, क्योंकि अब कोई भी एसेट नहीं बचा है जो ओपनिंग में था हमारा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा है। जब हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 48,300, यहाँ हम लिखेंगे 48,300, और जब हम आउटस्टैंडिंग सब सैलरीज माइनस करेंगे इस टोटल अमाउंट से, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कहलाएगा कैपिटल फंड। वो कितना है, 46,300। तो ये हमारा याद रखिएगा कि कैपिटल फंड हमारा 46,300 आ गया है। अब हमें सॉल्व करना है क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ओपनिंग तो बना लिया, अब हमें क्लोजिंग को अच्छे से समझना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर कैपिटल फंड, जो कि लायबिलिटी साइड जाएगा, ओके। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल फंड, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने निकाला था कैपिटल फंड 46,300। अब मैंने ये अमाउंट यहाँ क्यों लिखा, रुपीज़ वाले कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपिटल फंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस आता है उसे ऐड करते हैं। तो हमने जो बैलेंस शीट बनाया था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, उसमें सरप्लस हमने निकाला था 11,780, 11,780 रुपये। उसे हमें इसे इसमें ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करेंगे सर प्लस 11,780 रुपये। अब ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ओके। ये फर्स्ट काम हमने कर दिया है। अब चलते हैं हम फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड लिखा हुआ था, तो उसे हम कहाँ जाएंगे, एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन
हैंड, हमारा कितना है कैश इन हैंड? 18,780 रुपये हमारा कैश इन हैंड है। क्या हमारा कोई एडजस्टमेंट था? तो हाँ है, हमारा एडजस्टमेंट क्या था? वो था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का था, जो कि क्लोजिंग डेट में था, वो था 2019 में 6,000। तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। ओके। अब हम आते हैं एसेट की तरफ। एसेट अब ध्यान से हमें करना है, क्योंकि देखिए ओपनिंग वाला डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं था, हमारा दिया हुआ था एज इट इज़ हमने लिख दिया। बट अब यहाँ पर ध्यान से आपको एसेट को लिखना होगा, क्योंकि पहले से हमारे पास एसेट था और जो हमने परचेज़ किया वो उसमें हमें लिखना है। ठीक है, गॉट इट। और हमें उसमें क्या डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या एसेट था? तो हमारा था इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना था हमारे पास? साल के शुरू में हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 12,000 रुपया। हमने साल के बीच में या शुरू में खरीदा है इन्वेस्टमेंट, ओके, जो कि पेमेंट साइड हमने देखा था, जो कि है 30,000 रुपीज़। तो उसे हम ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? एडिशन हुआ है इन्वेस्टमेंट में। कितना हुआ है? 30,000। तो टोटल हमारा फिगर कितना आ जाएगा? 42,000। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 42,000। नेक्स्ट क्या था हमारा? फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास 10,000 था। क्या हमने ख़रीदा है फर्नीचर? नहीं ख़रीदा, बट हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। कितना डेप्रिसिएशन लगाया था? 2,000। तो ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 8,000। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या एसेट था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास कितना था? पहले साल के शुरू में हमारे पास था 20,000 रुपये, और हमने ख़रीदा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसकी एंट्री भी थी, वो था 32,000 रुपीज़ का हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ख़रीदा था। तो हम ऐड कर देंगे। परचेज़ हुआ था 32,000, टोटल 52,000 हमारे पास था। उसमें से हमने क्या किया था? डेप्रिसिएशन भी लगाया था, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो कि आया था हमारा 13,000 रुपीज़, वो लेस करेंगे। तो हमारा आ जाएगा आंसर 39,000। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ करने के बाद अब हम ध्यान से फिर से देख लेंगे कि क्या कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया है। हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट को ध्यान से देखिएगा तो हमारा कुछ भी अब मिसिंग नहीं है, क्योंकि हमने अब किसी भी तरह का एसेट नहीं खरीदा है। जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था वो लिख दिया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा था वो भी एंट्री कर दी है, क्लोजिंग कैश बैलेंस वो भी एंट्री हो गया है, सब्सक्रिप्शन जो एडजस्टमेंट था वो हो गई है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ है वो हमारा तो जाएगा लाइबिलिटी साइड। ओके। डेप्रिसिएशन हमने दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए हैं, यानी कि हमारा एसेट का काम हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं इधर लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड और सरप्लस, ये काम सबसे शुरू में कर दिया है, इससे कोई टेंशन अब नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो हमारा एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज था, जो कि कितना था? क्लोजिंग 2,500 रुपीज़। इसे फटाफट लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को 2,500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो देखिए हमारा क्या था? सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है, डोनेशन। अब देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये हमारा जाएगा डायरेक्ट इसमें कोई कुछ नहीं करना है, लिखना है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये हमारा जो है स्पेसिफिक डोनेशन है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड 50,000। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैच फंड। अब देखिए यहाँ मैच फंड है, जो कि एक एनपीओ में खुद में एक एक्सेप्शन है, तो मैच फंड तो हम यहाँ लिख देंगे पहले। ओके। मैच फंड कितना था हमारे पास? मैच फंड हमारे पास था करीब 10,000 रुपये। ठीक है। अब मैच फंड जब हमने पढ़े थे तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड मैच एक्सपेंसेस एक पढ़ा था, जिसकी एंट्री हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं की थी। क्योंकि हम अगर हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसका फ़ंड बना हुआ है, तो हम उस एक्सपेंस को डायरेक्टली फ़ंड से माइनस कर देते हैं बैलेंस शीट में ही। ओके। ये एनपीओ में एक एक्सेप्शन केस है, इसे ही फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और इसका सेपरेट एक वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ। ओके। तो फ़ंड में से माइनस कर देते हैं मैच के एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं। मैच के एक्सपेंसेस कितने थे? 6,800।
ये हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 3200। ठीक है, हमारा 3200 आ गया। अब क्या कुछ मिसिंग है, तो हमने सब्सक्रिप्शन डोनेशन डाल दिया, मैच फ़ंड लिख दिया है, हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ की एंट्री कर दी है, और हमारा कुछ भी मिसिंग नहीं है। कैपिटल फ़ंड हमने कर दिया है, सरप्लस भी कर दिया है। इस तरह से एक बार थॉरली पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमारा कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, दोनों साइड के बैलेंस को अब हमें देखना है कि क्या वो मिल रहा है या नहीं। ऐड करने पे अगर मिल गया तो बहुत सही बात है ना, ये मैच कर गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है। जब हमने ऐड किया तो हमारा इधर आ रहा है 1,13,780, यहाँ भी हमारा आ रहा है 1,13,780। ठीक है, यहाँ मैंने वर्किंग किया है। अगर आप लिख सकते हैं कुछ भी, आपको वर्किंग नोट पे कुछ एडिशनल नोट लिखना हो, जैसे कि आपने मैच एक्सपेंसेस को क्यों इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डाला है, तो वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए एक प्लस पॉइंट होता है, एग्जामिनर जो होंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, उसे बातें समझ में आ रही है कि क्यों उसने ऐसा एंट्री किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने डेप्रिशिएशन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में पूरे साल भर का डेप्रिशिएशन क्यों लिया है, जो परचेज़ हुआ है न्यू, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब परचेज़ किया है तो उसमें टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है कि किस तारीख को ख़रीदा गया है, तो इसलिए हमने पूरे साल में पूरे साल भर का डेप्रिशिएशन लगा दिया है, जो कि एडिशनल हमने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ख़रीदा था। इस तरह से आप नोट्स भी लिख सकते हैं, 2 से 3 नोट्स जो स्पेसिफिक आपको लगे कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो नोट्स बना करके आप उसे लिख दीजिए। होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे भी टफ़ क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा कंज्यूमेबल गुड्स भी आएगा और मैच फंड से और ज़्यादा एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़ा इससे ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन होगा, और उससे आप लोग का और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, अगर आपको मेरे वीडियो में ये समझ में आया हो, ये टॉपिक थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।